जो आयु है थोड़ी कम हो गई है। एवरेज तो ज्यादा दिखाया जाता है कि भैया पहले से जो है ना एवरेज आयु बढ़ गई है, पर पहले क्या होता था, 4-5 भाई होते थे तो कोई बचपन में कोई बीमारी हो गई, कोई चला गया, उसके कारण से एवरेज आयु पहले की कम आती थी। बाकी जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग होते थे 80 साल 90 साल 95 साल 100 साल तक होकर के ही जाते थे, ऐसे दिखते नहीं थे। पुरानी गाड़ी का चेचिस अच्छा था। और ये नई गाड़ी आई है, बचपन में तो मरने नहीं देते हैं, लेकिन कोई 60 साल में जा रहा है, कोई 50 साल में जा रहा है, कोई 40 साल में जा रहा है, लेकिन फिर भी अपन 60 साल माने तो 60 साल की आयु तक व्यक्ति कितने साल सोता है? लगभग तीसरा हिस्सा सोता है। 20 साल व्यक्ति महाराज जी सोता है। ये छोटी आयु नहीं है, कम समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है। 20 साल कम समय नहीं होता है कि 20 साल आदमी पूरा सोए कि जो 20 साल जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कभी आपने सोचा कि मैं इस चीज का सपना देखूं, उस चीज का सपना आ जाए, क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है। आप जिस सपने को लाने का प्रयास करते हैं वो सपना नहीं आता है, कोई सा भी आ जाता है। आपके हाथ में नहीं है वो। बड़ी गजब की बात है ये। इसका मतलब है कि उस समय हमारा चेतन मन जो हमारे नियंत्रण में होता है, जैसा हम चाहें वैसा सोचता है, जैसा चाहे जो चाहे वो सोचता है, जितना चाहे उतना सोचता है, ये मन नींद के समय में काम नहीं करता है। तो नींद के समय में कौन सा मन काम करता है? अचेतन मन। नींद के समय में अचेतन मन काम करता है। चेतन मन को इस जन्म में हम घड़ते हैं। अचेतन मन केवल इस जन्म का नहीं है, न जाने कितने जन्मों की ना यात्रा से वो अचेतन मन बना हुआ है। हमारे पास में 3 मन है। कितने मन है? 3 मन। एक है चेतन मन, एक है अचेतन मन, और एक है अति चेतन मन। अति चेतन चेतन मन जो हम जागृत अवस्था में सोच समझ करके जिसके द्वारा हम काम करते हैं वो होता है चेतन मन। और जो बिना सोचे समझे अनायास ही काम होता है वो है हमारा अचेतन मन। मच्छर काटा, फट से हमने हाथ चला दिया। क्या सोच के मत चलाया था? सोच के चलाया था? सोच के नहीं चलाया। यूं नहीं सोचा कि मच्छर काट रहा है, अच्छा बीमारी हो सकती है, चलो हाथ उठो और मारो। इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती है। चल रहे हैं, पैर में के नीचे एकदम से कांटा आया, कांटा आते ही फट से पैर जो है ना उठेगा एकदम से। आगे वाले पंजे में कांटा आया तो आगे वाला पंजा फट उठ जाएगा, लोड जो है ना एड़ी पे आ जाएगा। एड़ी पे कोई कांटा आया तो पंजा लोड ले लेगा, फट से एड़ी को उठा देगा। ऐसा होता है क्या? ये सोच समझ के करते हैं हम। ये हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। इतनी फास्ट काम करता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसने ये कर कैसे दिया। और बड़ी मजे की बात है कि हमारे स्वभाव में अचेतन मन का रोल बहुत ज्यादा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इस अचेतन मन में है। ये सारी चीजें
इस अचेतन मन में है। अचेतन मन जो है ना, ये बड़ा कमाल का है। इसके ऊपर जल्दी से किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सत्संग में बैठ गए, चेतन मन के ऊपर थोड़ा सा असर हो जाएगा। अच्छा सत्संग में बैठो भैया, सीधे बैठो, चलो वो करो, अच्छा चलो भैया यहाँ तो गाली मत दो, यहाँ वो मत करो, यहाँ यूं मत करो। जैसे ही आश्रम से बाहर निकलोगे ना, ये चेतन मन जो है ये एक तरफ ले जाएगा, अचेतन मन काम करेगा। गुस्सा भी आएगा, गाली भी निकलेगी, सब कुछ होगा। और दूसरे को दिखाई ना दे, मन के भीतर जो चल रहा है उसमें तो अचेतन मन का रोल आप लोग जानते ही हैं कितना भयंकर होता है। हम बाहर भले कुछ ना बोले, लेकिन भीतर तो पूरी महाभारत चलती है। भीतर पूरा का पूरा जो है ना, दलदल भी भरा हुआ है, पानी तो थोड़ा सा ही है। हमारे गुरुजी कहते थे कि अचेतन मन व्यक्ति का जो है ये 93% से लेकर के 94% तक काम करता है। चेतन मन तो केवल 6 से 7% ही काम करता है। बाकी जो काम है वो किसका है? अचेतन मन का। जब तक इस अचेतन मन को हम नहीं समझेंगे तब तक साधना में आगे बढ़ना असंभव है। हम ये सोचे कि हम बिल्कुल चेतन होकर के काम करेंगे 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 करेंगे, कब जो है ना एकदम से काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, एकदम से ऐसा आता है यार ये कहां से आ गया, ये वही अचेतन मन से आया है। और ये पिछले कई कितने ही लाखों करोड़ों जन्मों का जो है ना उसमें संस्कार भरा पड़ा है, वो इतनी जल्दी से नहीं मिटेगा। एक मन मैंने और बताया, अति चेतन मन जो योगियों के पास होता है। कुछ गुरुदेव जो थे उस अचेतन मन में रहते थे, अति चेतन मन में। अति चेतन मन का मतलब है कि हम अपने मन को इतना जागरूक कर लें, इतना जागरूक कर लें, समाधि के स्तर पर पहुंच करके अति जो अचेतन मन के जो संस्कार हैं उसको मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें, तो भीतर एक अति चेतन मन जागृत होता है। और वो अति चेतन मन जागते सोते खाते पीते सब जगह वो अति चेतन मन काम करता है। और वो जब अति चेतन मन जागृत हो जाता है तब व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति सो रहा है, पर वो सोता नहीं है, वो जागृत रहता है। भगवान कृष्ण की गीता का एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो लोगों के लिए रात है, जिसमें लोग सोते हैं, योगी जो है ना उसमें जागृत रहता है। और लोग जिन चीजों में जागते रहते हैं, मुनि उसमें सोता रहता है। मुनि को उनसे कोई काम नहीं है। हम जिन धंधों में बहुत चेतन होकर के लगते हैं, मुनि को उनसे ज्यादा काम नहीं है। वो एक लोक व्यवहार के कारण से शरीर यात्रा को चलाने के लिए वो जितना काम जरूरी है उतना काम वो करते हैं, लेकिन वो हमेशा अति चेतन अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हम सामान्य अवस्था में रहते हैं तो अपने इस अचेतन मन के ऊपर थोड़ा सा हम प्रयास करें कि हमारे भीतर एक एक जो बुराइयां हैं वो हमारे अचेतन मन में घुसी हुई हैं। तो हम चेतन अवस्था में धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, अपने स्वप्न के ऊपर भी प्रयास करेंगे। महाराज जी योग की 5 अवस्थाएं जो है ना, चित्त की 5 जो उसमें एक निद्रा वृत्ति भी है, 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। उसमें एक निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति को नियंत्रित करना, उसको रोकना, उसको है ना काबू में करना, ये योगी के लिए परम आवश्यक होता है। एक वृत्ति होती है, तो जो निद्रा वृत्ति है ये बड़ी है ना कठिन वृत्ति है।
बाकी जो दूसरी वृत्तियां मन में चल रही होती है उस पर अपन काबू कर लेते हैं। निद्रा वृत्ति पर काबू करना बड़ा कठिन काम होता है। और नींद के समय जब हमारे मन में जो चीजें चल रही होती है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उस समय हमारा मन जो है ना, जो देखता है, जो सोचता है, जो कहता है, जैसे क्रियाकलाप कराता है, समझ लेना हम वैसे हैं। क्योंकि उस समय बिल्कुल एकदम कोई दिखावा नहीं हो सकता, उसमें कोई उसमें जो है ना मुखौटा नहीं पहना जा सकता। अपन जागृत अवस्था में तो मुखौटा पहन सकते हैं। जागृत अवस्था में तो ये कपड़े पहन लूंगा मैं, बढ़िया जो है ना बाल बढ़ा लूंगा, तिलक भी लगा लूंगा, बढ़िया सब कुछ कर लूंगा। सोते अवस्था में तो पता नहीं कौन से कपड़े पहन ले मन, कि मणिराम बहुत खतरनाक क्यों है जी, इसका तो मतलब जो है ना रूप ही मतलब अलग ढंग का हो जाता है। तो ये जो अचेतन मन है उस पर प्रयास किया जाए। और ये जो प्रयास है ना, इसमें क्या है, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। ये जो अभ्यास 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 अभ्यास, वो अभ्यास और वैराग्य से ये नियंत्रित होता है। जो कहा जाता है ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं महाराज, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, बोले हे भगवान, ये मन जो है ना ये नियंत्रित नहीं रहता है, अनियंत्रित हो रहा है, इसको वश में करना ऐसा लग रहा है जैसे वायु को वश में करना है ना। बोले असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पहले भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहता है, बोले कि है ना जो है चंचलम ही मनः कृष्ण तमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन तो बहुत चंचल है, चलायमान है, प्रमाथि मत देने वाला है, बलवान है, बलवत, दृढ़, बहुत दृढ़ है। इसको पकड़ना तो ऐसा मानता हूं मैं जैसे वायु को पकड़ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले बिल्कुल सही बात है, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, हे महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन बहुत दुर्निग्रह है, बहुत कठिनता से पकड़ में आने वाला है और बहुत चलम, चलायमान है, चंचल है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसी रस्सियां हैं जिससे इनको बांधा जा सकता है, इस मन को बांध सकते हैं अपन। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का पहले मैंने मतलब बतलाया था एक बार, वैराग्य मतलब ज्ञान, वैराग्य मतलब ज्ञान। जिसको ज्ञान होगा वही संसार छोड़ सकता है, नहीं तो आश्रम में रह करके भी संसार में मन रह सकता है। और ज्ञानी व्यक्ति घर में रह करके, संसार में रह करके संसार से विरक्त रह सकता है। वैराग्य का मतलब है ज्ञान की परम अवस्था, और अभ्यास का मतलब है उन चीजों का बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। क्रोध आ रहा है, यदि अचेतन मन में क्रोध आ रहा है तो चेतन मन को इतना जागरूक करना पड़ेगा कि चेतन मन में एक भी बार क्रोध ना आए। तो ये चेतन मन के जो बार बार के अभ्यास होते हैं वो अचेतन मन में धीरे 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 ट्रांसफर होते हैं, धीरे धीरे ट्रांसफर होते हैं। आपके आश्रम में कोई व्यक्ति आ जाए और एक दिन बहुत बढ़िया आचरण करके दिखाए, नकली बन करके दिखाए, अपन उसको एकदम से नहीं समझ लेंगे भैया ये महाराज जी बनते हैं। एक दिन के लिए तो सभी महाराज जी बन सकते हैं। जब कोई मरता है शमशान भूमि में, सब थोड़ी देर के लिए तो सब बाबा जी बन ही जाते हैं, बनते ही नहीं बनते, लेकिन उतनी देर से अपन बाबा जी नहीं मानते। समझना बस यही है, चेतन मन और अचेतन मन। हम थोड़ी देर के लिए जो काम करते हैं वो चेतन मन है, लेकिन उसी को जब लंबे समय तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये अचेतन मन से आ रहा है, क्योंकि ये लंबे समय तक काम होता है। अचेतन मन में जब चीज आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।